हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सिंपली ट्रेड पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें दोस्तों जो आपको जाननी चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं दोस्तों ये वाला टर्म इंश्योरेंस लेने की, आईसीआईसी का अगर टर्म इंश्योरेंस आप देख रहे हैं, तो कुछ बातें जो मेरे साथ हुई, कुछ परेशानियां जो मैंने भुगती, मैं चाहता हूं कि वो आपको मालूम चले। और क्या इन बैंक ने, क्या इस आईसीआईसी ने मेरे साथ किया, क्या आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसका रिव्यू, पूरा जो रियल टाइम एकदम रिव्यू है, मैं आपको दोस्तों वो देने वाला हूँ। और कहाँ इन्होंने गड़बड़ की, कहाँ इन्होंने गड़बड़ नहीं की, पूरा वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और साथ में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इनसे कांटेक्ट किया और मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस जो है कराने के लिए मैंने पॉलिसी बाजार पे सर्च किया। तो मुझे पता लगा कि मैंने वहाँ कंपैरिजन जब किया और मैंने देखा, तो मुझे आईसीआईसी का जो मुझे मिल रहा था वहाँ पॉलिसी बाजार पे, वो सबसे सस्ता मिल रहा था। ठीक है, अब सस्ते का मतलब कंपनी भी अच्छी है और एज वाइज या जैसे भी जो भी था, इनका मुझे बाकी कंपनी के मुकाबले कम पड़ रहा था। मैंने बजाज, आदित्य बिरला और बाकी एचडीएफसी, रिलायंस, इन सबसे भी कंपेयर किया। तो ये मुझे सबसे अच्छे रेटों पे और सबसे लंबे समय के लिए और सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ये दे रहे थे। ठीक है, तो मैंने 1 करोड़ का चेक किया था। तो मैंने फिर इसको अप्लाई किया और मैंने जो है इनकी प्रीमियम जो ऑनलाइन पे करना था, फीस वीस, वो मैंने सब भर दी। ठीक है, तो वो पे करने के बाद अब यहाँ से जो है प्रोसीजर इनका शुरू होता है। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या होना था, सबसे पहले जो मैंने इनको पेमेंट की, फिर मेरे पास इनवॉइस आई और मेरी हेल्थ की जो डेट शेड्यूल होनी थी हेल्थ चेकअप की, वो मेरी डेट शेड्यूल हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो सुबह सुबह 5:30 बजे मेरे घर आ गए कि हम आपका हेल्थ चेकअप करेंगे और ये करेंगे। मतलब ज़बरदस्ती वो 5:30 बजे आए मेरे घर। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के वो आए या जो भी रीज़न रहा। तो 5:30 बजे वो आए, मैंने बोला ठीक है चलो आ जाओ आप, अब मुझे तो कोई इशू है नहीं। तो उन्होंने मेरा पूरा हेल्थ चेकअप किया, सारे ब्लड वाले टेस्ट किए, ईसीजी किया, जितने भी टेस्ट वो कर सकते हैं करते हैं, या जो फॉर्मेलिटी होती है वो सब उन्होंने किए और वो सब ठीक आए। ओके, ऑलमोस्ट ठीक आया वो सब। अब लेकिन वहाँ पे क्या था, मेरा जो ब्लड शुगर था, एवरेज ब्लड शुगर, ठीक है, एक तो जो ब्लड फास्टिंग वाला ब्लड शुगर था मेरा, वो मेरा बढ़ा हुआ आया 125 के आसपास वो आया। ठीक है, जो कि 100 यानी बॉर्डर लाइन से ऊपर था। ठीक है, यानी कि मैं प्री डायबिटिक की कैटेगरी में इनके हिसाब से आ गया। दूसरा, मुझे जो है इन्होंने एच बी वन ए सी जो होता है टेस्ट, जो एवरेज बताता है उसका ब्लड शुगर का, वो इन्होंने किया। तो उसमें भी 6 के आसपास का रेशियो आ रहा था, 6। तो जो कि वो भी ज़्यादा था। ठीक है, तो वहाँ भी इन्होंने निकाल दिया। लेकिन मुझे तो ऐसा, मुझे फिर भी डाउट था, क्योंकि मैं ना तो दोस्तों, मैं मेरा बेसिकली अगर देख रहा तो ओवरऑल एक हेल्दी रूटीन रहता है। जनरली मैं जिम विम भी जाता हूँ, रनिंग वनिंग, वो सारे काम हो जाते हैं। हेल्दी डाइट, वो सब मील है, पूरा प्लान रहता है। ठीक है, फैमिली में कोई ब्लड शुगर की हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं। तो मुझे डाउट था। ठीक, तो लेकिन फिर मैंने बोला ठीक है, हो सकता है कि लाइफ काफ़ी टाइम से, 6-7 महीने से, साल भर से टेस्ट नहीं भी करवाए थे, तो लगा कि शायद हो सकता है बढ़ गया हो। तो उस पॉलिसी को फिर मैंने उसका वेट किया कि ये लोग क्या कहते हैं। तो इन्होंने 2 दिन बाद रिवर्ट किया कि आपकी जो ये चीज़ें हैं ये गड़बड़ हैं, और अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सेम प्रीमियम में 50 लाख रुपए का ले लो, मैंने 1 करोड़ का अप्लाई किया था। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 1 करोड़ का आपको मिलेगा, लेकिन प्रीमियम आपका हो जाएगा डबल। ठीक है, तो इन्होंने वो मुझे जो है डबल प्रीमियम बोला। तो उस समय में एक पॉइंट मेरे दिमाग में ये भी था कि यार शायद हो सकता है कि रिपोर्ट मेरी सही आई हो और मेरा जो है वो शुगर वुगर बढ़ गया हो, तो इसको अभी ले लेते हैं, क्या पता बाद में दिक्कत हो जाए, ना मिले। तो मैंने उस समय वो पेमेंट करके और उसको ले लिया। लेकिन साथ में अगले दिन मैं लाल पैथ लैब गया और साथ में 1 mg गया। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं इन्होंने जो टेस्ट किया। ये देखो, अगर आप ग्लूकोज फास्टिंग वाला मेरा 121, सॉरी 130 नहीं था, 121 आया था। और HbA1c जो आया था वो 6.3 इन्होंने डाला। ठीक, अब उसके बाद मैंने जब इनको
प्रीमियम दे दिया, मेरा डबल पैसा इनको दे दिया और मेरी पॉलिसी जब आ गई तो उसके बाद मैं लाल पैथ लैब गया और टाटा 1mg है, मैंने वहां पे अगले ही दिन खाली पेट, बिल्कुल उससे ज्यादा खाली पेट रह के मैंने दोस्तों अपना टेस्ट दिया। ठीक है कि एक बार डबल क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब जब वहां पे मैंने अपने चेकअप कराए तो वहां पे जो HbA1c की जो रिपोर्ट थी वो आई थी 5.6, मतलब एकदम कंट्रोल्ड था। ठीक है, और उनकी जो उन्होंने टेस्ट किया आईसीसी वालों ने उससे कम था। ठीक है, और जो दूसरा फास्टिंग वाला ब्लड शुगर था दोस्तों, वो भी देखो, जो इन्होंने 121 मुझे बताया वो इसमें 82 आया। अब ये समझ में नहीं आया कि ये उनके रिपोर्ट में गड़बड़ कैसे आई। और दूसरी बात, जहां आजकल सब हॉस्पिटल, सब बड़े बड़े संस्थाएं सब लाल पैथ लैब और बड़े बड़े इन लैब्स को प्रमोट करती हैं, उनसे टेस्ट कराती है, तो इसने एक कोई पता नहीं कौन सी घटिया सी आरोग्यम पैथ केयर लैब करके वो कंपनी भेजी थी घर पे, जिसका एग्जीक्यूटिव आया था। तो हो सकता है कि इन्होंने वो इसलिए रखी हो कि वो मैनिपुलेशन कर सकें ऊपर नीचे और इनके ऊपर कुछ बात ना आए, या जो भी रीजन था मुझे नहीं पता क्या कारण थे वो इनके में गलत आया। तो अभी फिलहाल मैंने इनको मेल डाल दिया है। मुझे मेल डाले हुए भी दोस्तों 8-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट मेरे पास नहीं आया है। और हो सकता है कि ये इन्होंने जानबूझ के किया हो कि हम प्रीमियम जो है डबल ले लेते हैं और ऊपर थोड़ा बहुत दिखा देंगे, तो हो सकता है क्लाइंट कुछ ना करे। तो मैंने इनको ये सारी रिपोर्ट भेज दी है, मैंने इनको ये ईमेल डाल दिया है, तो हो सकता है ये अब आगे कुछ करें। लेकिन मेरे जो है एक 8-10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और मेरे पास अभी कोई कॉल ईमेल इनकी तरफ से नहीं आया किसी भी तरह के क्लैरिफिकेशन के लिए दोस्तों। अब मैं एक काम करूंगा कि मैं दोबारा से इन्हें मेल करूंगा और दोबारा से इनसे पूछूंगा क्या है क्या नहीं है। मीनवाइल मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा, लेकिन मैं दूसरी कंपनी से अप्लाई करूंगा और वहाँ हेल्थ चेकअप में क्या आता है क्या है वहाँ उसको भी हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा एकदम रियल टाइम कुछ दिनों पहले मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जो मैंने फेस किया। अगर ये लोग इस तरह से आपके साथ करें तो आप पहले एक बार अपना चेकअप कहीं बाहर करा लेना, उसके बाद फिर आप इनसे जो है बार्गेनिंग कर पाओगे। क्योंकि मैंने तो चेक करने के लिए एट द टाइम की हो सकता है कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस हो गए हो, तो मैंने वो बाई कर लिया था। लेकिन अभी मैं इनके साथ मेरा डिस्प्यूट चल रहा है और सून अगर जरूरत पड़ी तो हम कस्टमर केयर, कंज्यूमर केयर तक भी दोस्तों जाएंगे। तो आप भी जब इनसे कभी भी कराओ तो ये ध्यान रखना कि अगर इस तरह का कुछ आपकी रिपोर्ट में भी आता है और आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो सबसे पहले आप कहीं अपना चेकअप कराना और वो रिपोर्ट इनको दिखाना। उसके बिहाफ पे दोस्तों आप फिर आगे इनको पेमेंट करना जो भी है। नो डाउट की कंपनी अच्छी है, ये कैसे हुआ क्यों हुआ, 3 रिपोर्ट में से इनकी वाली में ज्यादा और 2 में कम, जो कि लाल पैथ और टाटा 1mg बढ़िया कंपनी है, बढ़िया रिपोर्ट है, उनकी कम कैसे आई, तो ये एक बहुत सोचने वाली बात। तो ये दोस्तों मेरा रियल टाइम था, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप देखें, समझें और सीखें और आपको भी मालूम चले कि अगर इस तरह की कुछ हरकत आपके साथ होती है तो आपको इनसे कैसे दोस्तों डील करना है। ठीक है, सेम नेक्स्ट डे आपको बाहर से वो चेकअप कराने और इनको देना है कि ये देखो आपकी में ये है और हमारी में ये है, तो ये आपका जो है पैसा कम कर देंगे। अब देखते हैं मुझे क्या रिवर्ट करेंगे, क्या रिवर्ट मेरे पास आएगा। तो जैसे ही मुझे कोई रिवर्ट आएगा या मेरे पैसे कम होंगे, मैं दूसरा वीडियो बना के दोस्तों आपके साथ जरूर पेश करूंगा या बताऊंगा इन्होंने क्या मुझे रिवर्ट किया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके पॉलिसी लेने में, आपका लाइफ इंश्योरेंस लेने में आपको हेल्प करेगा और ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ आप तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दोस्तों आप तक पहुंचाई होगी जो आपको एक अच्छी पॉलिसी लेने में मदद करेगा। अगर पॉलिसी से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके भी दोस्तों हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।